नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे यूपीएसआई 9534 वैकेंसी के लिए कट ऑफ पे चर्चा करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड रहने वाली है और कितनी नहीं। उसके लिए आज ये वीडियो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने उन सभी बिंदुओं को कवर किया है जो बिंदु आज तक यूट्यूब पर किसी ने बहुत ही कम कवर किए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाना चाहूँगा आपको कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप सभी को जैसा पता ही है। अब अगर हम बात करें 2017 और 2021 की जो यूपीएसआई की वैकेंसी हैं, इनमें कंपैरिजन करते हुए दिखेंगे कि इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और उम्मीद ये दिलाता हूँ आप सभी लोगों को कि इस वीडियो के लास्ट तक आप भी एक होगे कि हाँ सर, इससे अधिक कट ऑफ नहीं रहने वाली है, इससे कम तो नहीं रहने वाली, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ 2017 और 2021 के अंदर कुल वैकेंसीज कितनी थी, तो 2017 में जैसा कि आप सभी को पता है 3300 प्लस वैकेंसी थी, और 2021 में कितनी है, 9534 वैकेंसी है। जस्ट अगर मैं मोटा मोटा हिसाब देखूँ तो इसका 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई है इस बार। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना। इस बार और पिछली बार यानी कि 2017 में कुल कितने फॉर्म फिल हुए थे, तो 2017 में लगभग 7 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे, और 2021 में लगभग 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, तो 2017 में जो 7 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें से कुल 5.5 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। क्लियर है इतनी बात, ध्यान से देख लेना। एक डाटा ऐसा लाया हूँ जो आपको यकीन दिला देगा। अगर मैं बात करूँ इस बार जो 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से कुल 7.5 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया। तो रेशो अगर मैं देखूँ, 7 में से 5.5 ने तो दिया 2017 में, और 2021 में 12 में से 7.5 ने दिया। तो गिरावट किस ओर ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बच्चे इस भर्ती में एक्टिव थे। इस भर्ती में तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। इसका मतलब अनुपात अगर देखें तो इस भर्ती का अनुपात कम है, इसका ज़्यादा है जबकि। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर का लेवल कैसा था, अब मैंने पेपर का लेवल चारों सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिस्कस किया है, ज़रा ध्यान से देखना। पेपर का लेवल अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग 2017 में किस प्रकार की आई थी और अब कैसी है। रीजनिंग 2017 में मैं हार्ड कहूँगा, और इस बार इजी टू मॉडरेट रीजनिंग का लेवल था। जीएस की अगर मैं बात करूँ, जीएस जैसी 2017 में थी, सेम ऐसी ही जीएस कहीं कहीं पे देखने को मिली है 2021 में भी। मैथ भी सेम मैं कहूँगा, क्योंकि मैथ्स इस बार कैलकुलेटिव आया, और पिछली बार वही क्रमचय संचय प्रायिकता वगैरह भरी हुई थी। इस बार वो ना आके थोड़ा मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव कर दिया। इक्वल ही कहूँगा मैं, से बिल्कुल सेम लेवल है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल की हिंदी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेक्शनल कट ऑफ कितनी थी पहली और इस बार कितनी है। अगर मैं बात करूँ 2017 की जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, उसमें हमारी सेक्शनल कट ऑफ थी 50%, यानी कि हर बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट में आधे नंबर अर्थात 50% नंबर लाने जरूरी थे। अगर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन करने आपको जरूरी थे। इस बार अगर बात करूँ, इस बार थी 35%, प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने जरूरी है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा चेक भी नहीं की जाएगी। तो इस बार जो है 40 में से 14 क्वेश्चन करने आपको सही थे, मतलब इतने ही करने जरूरी थे। तो अब मैं यहाँ अगर सेक्शनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँ, तो इसमें मुझे रेशो देखने के लिए कम मिला, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन टफ था और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा लो पड़ा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो बंदा नहीं कर पा रहा था वो 14 तो करता होगा। अब जिसने 14 कर दिया, यानी कि वो 35% का क्राइटेरिया तो पार कर गया ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई 2017 मेल की जो वैकेंसी थी और कितने पे उनकी कट ऑफ लगी थी, वो सब चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी की जो 2017 में वैकेंसी आई थी, 1354 पद आए थे, और ये 1354 के 1354 भर गए थे। क्यों, यहाँ देखो, इन 1354 में से जो लास्ट बंदा सेलेक्ट हुआ था, उसकी जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ, वो 251 नंबर पर थी। अर्थात 100 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही थे, उसका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो चुका है। क्लियर है इतनी बात। ये बात अलग है, नॉर्मलाइजेशन से फर्क पड़ा था। मैं नॉर्मलाइजेशन की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रो मार्क्स दिखा रहा हूँ उन बच्चों के कि 2017 में जनरल कैटेगरी का जो बंदा था, 1354वां पद भी, 1354वां पद पे वो 251.34 नंबर पे सिलेक्ट हो चुका है। तो इस बार आप अनुमान लगा सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कट ऑफ अपने हिसाब से भी, लेकिन फिलहाल आप देखते रहो जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2017 में ओबीसी की वैकेंसी थी हमारे पास 731, जो कि 731 की 731 यहाँ पे देख लो 227.72 मेरिट गई थी फाइनल कट ऑफ।
ओबीसी की 2017 में, ठीक है। तो 227.72 पे आखिरी बच्चा ओबीसी का इसमें सेलेक्ट हो गया था, यानी कि 91 क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 100 क्वेश्चन पे तो जनरल वाला सेलेक्ट हुआ और 91 पे हुआ ओबीसी वाला। ईडब्ल्यूएस तो उस टाइम है ही नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस की तो चर्चा होगी नहीं। अब यहाँ पे देखो, दोनों के बीच ओबीसी और जनरल के बीच केवल 9 क्वेश्चन का अंतर आया है देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी कितनी थी, 3300, फॉर्म कितने लोगों ने भरे थे, 7 लाख, पेपर दिया था 5.5 लाख ने। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ सीधा सीधा 1.5 लाख लोग एग्जाम देने नहीं गए। अगर 1.5 लाख लोगों ने पेपर छोड़ा, जब जाके ओबीसी और जो जनरल की मेरिट है उसमें 9 क्वेश्चन का फर्क आया, अर्थात मैं कहूँ 22.5 नंबर का फर्क देखने को मिला। चलो आगे डिस्कस करेंगे। एससी की अगर मैं बात करूँ, एससी की जो सीट थी 568 सीट थी 2017 की वैकेंसी में। और एससी की मजे की बात यह है, इन पदों में से कुल 95 पद ही भरे गए थे। क्यों? बाकी कहाँ चले गए? तो बाकी कुछ ऐसे लमड़े थे जिनकी जो है, जिनकी मार्क्स जो है वे जनरल कैटेगरी में जा रहे थे, तो वे जनरल कैटेगरी की सीट खा गए, कुछ ओबीसी की खा गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए 568 में से 95 पद ही ऐसे थे जो एससी की कैटेगरी में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इनकी तो कट ऑफ लगी नहीं रही थी, क्योंकि 568 लेने थे, 95 ही लिए गए, तो ये तो सारे के सारे सिलेक्टेड हुए ना। चलो ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी की। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 54 बच्चे एसटी में लिए जाने थे, अर्थात 54 वैकेंसी थी, लेकिन इनका एक ही पद भरा गया, अर्थात एसटी की कैटेगरी की जो मेरिट है उसमें केवल एक ही बच्चे का नंबर आया। तो इन अगर एक ही बच्चे ने वो क्राइटेरिया पास किया तो उसके लिए एक बच्चे के लिए थोड़ी ना वो मेरिट लगाई है, उसको भी डायरेक्ट ले लिया गया था। अब बात करते हैं यूपीएसआई 2017 फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स की क्या कंडीशन रही थी उसमें? जो फीमेल जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 300 पद थे 2017 में, और 224.58 फाइनल मेरिट में उसका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था। अर्थात मैं कहूँ जो लास्ट फीमेल थी जनरल कैटेगरी की वो 224.58 नंबरों पे सिलेक्ट थी, अर्थात 89 से 90 क्वेश्चन के बीच जिस बच्चे या जिस भी फीमेल के नंबर पढ़ रहे थे वो सिलेक्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब मैं बात करूँ ओबीसी की। अब आप पूछोगे सर जनरल और ओबीसी पे ज़्यादा फोकस क्यों करो? भाई कंपटीशन ही इनमें है, जनरल और ओबीसी में सबसे ज़्यादा फाइट होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो गर्ल्स थी उनके लिए कुल 162 ही वैकेंसी थी, और अगर मैं बात करूँ इसमें सिर्फ 5 ही लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। ऐसा क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़कियाँ तो बहुत सेलेक्ट हुई थी। ऐसा इसलिए कि 5 लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने ओबीसी की मेरिट में अपना स्थान बनाया था, अर्थात जो और लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं उन्होंने जनरल की सीट खाई थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा थे तो जनरल की तो ऑटोमेटिकली भरी जानी थी। अब मैं बात करता हूँ, आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ देखना ध्यान से। अब मैं 2021 मेल, यूपीएसआई 2021 मेल और यूपीएसआई 2021 फीमेल के यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ। हाँ तो भाई अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे यूपीएसआई 2021 मेल और यूपीएसआई 2021 फीमेल में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या कैसे था, कितनी वैकेंसी इस बार थी, कैसे कैसे कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे देखना ध्यान से कि एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई 2021 में जनरल कैटेगरी में कुल 2891 पद थे जो कि मेल के लिए थे, और सेम कैटेगरी में ही जो फीमेल के लिए थे वो थे 722 पद, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस भी आ गया। 2017 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, जो कि 10% आरक्षण खाएगा ही खाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज थी 720 वैकेंसीज थी मेल के लिए, और आपको पता है ईडब्ल्यूएस में इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉर्म भी भरे गए थे। और ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल की वैकेंसी थी वो थी 182। अब हम बात कर लेते हैं अपने ओबीसी पे। तो ओबीसी में जो वैकेंसीज थी 1950 वैकेंसी थी ओबीसी में यूपीएसआई 2021 में। तो ओबीसी में फीमेल की वैकेंसी थी 487 और एससी के लिए थी 1516 और एससी फीमेल के लिए थी 379। अगर बात करूँ एसटी की यूपीएसआई में 144 वैकेंसीज थी और यहाँ पे फीमेल के लिए 36 वैकेंसी थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुल 7221 वैकेंसीज जो थी वो यूपीएसआई मेल के लिए थी, और 1806 वैकेंसीज यूपीएसआई फीमेल 2021 के लिए दी गई थी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कुल 9027 मेरी वैकेंसीज बैठ जाती है। अब ये 9027 वैकेंसीज कौन सी है? सर कुल पद तो 9534 से, आप तो 9027 बता रहे हो। भाई रुको जरा, वहीं लेके जाऊंगा, अभी देखना जरा। एसआई सिविल प्लस पीएससी की थी ये 9027। अभी आपने आगे का तो देखा ही नहीं। आगे अगर ध्यान से देखोगे 484 वैकेंसी प्लाटून कमांडर की भी तो है, वे भी तो यूपीएसआई में ही गिनी जाएंगी।
23 वैकेंसी फायर ऑफिस की भी तो है, अर्थात जो फायरमैन होते हैं, फायर इसमें बोलते हैं ना, फायर सब इंस्पेक्टर, उनके लिए भी तो 23 पद थे। तो ऐसे अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 9534 ही बैठेंगे, चाहे आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फाइनल कट ऑफ कि मेरे अनुसार फाइनल कट ऑफ जो है कितनी अनुमानित जा सकती है। देखो फाइनल कट ऑफ मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का आपके सामने चुनाव हो जाने दो, उसके कुछ दिन बाद ही आपके सामने फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। ये सिर्फ एक अनुमान है और इसको आप अपने दिल पे ना ले भाई, सीधी सी बात है। देखो, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्ट देख ही पा रहे होंगे, ये पोस्ट बहुत बड़े 2 चैनलों की कम्युनिटी पोस्ट से मैं आप लोगों के लिए उठा कर लाया हूँ। और जैसा कि आप फर्स्ट पोस्ट में देख ही पा रहे हो, कुल 1,10,000 बच्चों ने वोट किया है और दूसरी पोस्ट में 1,86,000 बच्चों ने वोट किया हुआ है। तो इनके अनुसार जो हमारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये बैठता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 121 से 121 से अधिक और 130 से अधिक वाले बच्चे जितने भी हैं, ऐसे बच्चे कुल 14% है जो 121 से अधिक नंबर लिए बैठे हैं फ़िलहाल। और अगर मैं दूसरी पोस्ट की बात करूं तो इसमें 280 से ऊपर जितने बच्चे हैं आप लोग देख सकते हो। 280 का अर्थ है अर्थात जिसके 113-14 के आसपास नंबर है वो 280-82 पे बैठता है। तो भाई इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 300 से अधिक नंबर वाले कुल 27% बच्चे हैं। तो कहाँ से कट ऑफ इतनी हाई चली आएगी? जितनी मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, उसको ध्यान से समझ लेना, उसके आसपास ही कट ऑफ घूमेगी। ठीक है ना? हाँ तो भाई अब बात करते हैं यूपीएसआई 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए। मेल की अलग बताऊंगा, फीमेल की अलग बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी, बता दूं? सोच रहे हो ना ये पेज क्यों नहीं हटा रहा? अरे चलो हटा ही देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, मेरे अनुसार मेल की जनरल कैटेगरी की जो मेरिट इस बार जानी चाहिए, 260 नंबर जिस बच्चे के हैं उसको मैं सेफ मान के चल रहा हूँ। अर्थात 104 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं जनरल कैटेगरी में, वो बच्चा मेरे अनुसार बिल्कुल सेफ है। यानी कि वो बच्चा रेस लगा सकता है, जिसके 104 के ऊपर जितने भी नंबर हैं वे सभी रेस लगा सकते हैं जनरल कैटेगरी के। अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेरी कट ऑफ है अनुमानित, वो मैं मान के चल रहा हूँ 93 से 94 क्वेश्चन के आसपास। यानी कि जिसके 93 या 94 प्लस क्वेश्चन है वो अपनी रेस की बढ़िया तैयारी कर ले, उसका फिजिकल के लिए जरूर कॉल आएगी, ध्यान रखना। और इसी के साथ मैं बता दूं, अर्थात आपके नंबर 234 235 के आसपास बैठ रहे हो। ठीक, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टेड कैटेगरी ओबीसी, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे होंगे बहुत देर से। मैं जानता हूँ भाई ओबीसी के बहुत लड़के हैं, बहुत पढ़ने वाले भी हैं जो वेट करते हैं। तो यहाँ देखो, ओबीसी में जिसके 94 क्वेश्चन सही हैं, भाई बिल्कुल टेंशन ना लो, अपनी कड़ी होकर रेस लगाओ, नंबर जरूर आएगा, फिजिकल के लिए कॉल जरूर आएगी। ठीक है, मेरे अनुसार बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 94 क्वेश्चन की है। 235 प्लस क्वेश्चन, 235 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। और 94 क्वेश्चन जिस भी भाई के हैं वो रेस लगा सकता है, फिजिकल के लिए कॉल जरूर आएगी, ध्यान रखना। अब हम बात करें एससी की। भाई एससी और एसटी का मैं कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहता। एससी और एसटी में इस बार भी क्योंकि वैकेंसी खाली जाने वाली है। यहाँ देखो 220 पे मैंने 220 नंबरों पे मानी है और 88 क्वेश्चन आप लोगों के जिसमें से जिसके भी सही हैं उसका तो एससी में आराम से हो जाएगा। ठीक है, एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 80 क्वेश्चन जिस बच्चे के एसटी कैटेगरी में सही हैं उसका आराम से इसमें यूपीएसआई 2021 में हुआ पड़ा है और आप फिजिकल की तैयारी अपनी कर लीजिए। अब मैं बात करूँ यूपीएसआई 2021 फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है उसके लिए क्या है। अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको, यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है यूपीएसआई 2021 में, अगर किसी फीमेल के 92 क्वेश्चन सही हैं, अर्थात मिनिमम 92 क्वेश्चन जिस फीमेल के सही हैं जनरल कैटेगरी में, वो इसमें बिल्कुल सेफ मानी जा रही है तथा आप अपनी रेस को कंटिन्यू रखें, रेस को बिल्कुल ना छोड़ें। अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनके लिए 88 से 89 क्वेश्चन जिस भी फीमेल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सही हैं वो अपनी रेस लगा सकती है। ठीक इसी प्रकार ओबीसी में जिस भी फीमेल के 89 से 90 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं वो भी अपनी रेस को कंटिन्यू कर सकती है, यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आपको इसी प्रकार से ये सभी जानकारी आपकी कट ऑफ के बारे में थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ की वीडियो ये पसंद आई होगी तथा आपका जो भी कमेंट जो भी राय है वो आप मुझे इसके कमेंट में बता सकते हो। और भी जो आने वाली वीडियो होंगी यूपीएसआई के ऊपर उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। उसके लिए आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको कोई और सूचना भी यूपीएसआई से संबंधित चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।